हेलो गाइस, नमस्कार। मैं शशिकांत आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मोटिवेशन 89 पर। दोस्तों, आप लोग जितने भी जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, तो साइंस से संबंधित अगर बायोलॉजी से संबंधित अगर आपको प्रॉब्लम अगर कहीं आ रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। और सभी लोगों से यही अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेसन वाइज सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जैसे कि जीव विज्ञान क्लास 12th का अगर पहला लेसन की अगर बात कीजिए तो पहला लेसन है पुष्पी पातों में लैंगिक जनन। ये इतना सरल टॉपिक्स है कि इसमें से जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं बस आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। बस समझने का वो तरीका होना चाहिए बस आपको। तो पहला लेसन पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से संबंधित है, जिसमें से ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बार बार लगातार पूछे गए हैं, उनके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा। जैसे अगर बात करें पुष्प से संबंधित, तो पुष्प में कौन कौन से, अगर बात की जाए तो कौन कौन से मेल ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से फीमेल ऑर्गन्स, मतलब पुष्प से संबंधित जितने भी मेल और फीमेल होते हैं। जैसे कि पुष्प में होता पुमंग और जायंग होता है। तो हम डायग्राम से के अकॉर्डिंग डायग्राम बना करके तब आपको समझाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुत पूछे जाते हैं कि कहाँ पर स्त्री केशर होता है, कहाँ पुंकेसर होता है, पुंकेसर कहाँ पर पाया जाता है, परागकोश में क्या बनते हैं, परागकण कहाँ बनते हैं, परागकण को पोषण कहाँ से मिलता है, कहाँ पर फल का निर्माण होता है, कहाँ पर बीज का निर्माण होता है। इस टाइप में जितने भी लेसन्स जो हैं, इस लेसन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। बने रहिए हमारे इस वीडियो में। तो ये डायग्राम बना रहे हैं पहले हम एक पुष्प, क्योंकि पुष्प का डायग्राम पूछा जाता है कि पुष्प की एक अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें हमने ये बना दिया है। ठीक, ये है पराग नलिका, ये है बीजांड। तो इसमें अगर बात की जाए इस संबंधित, देख लो, इस केवल इस डायग्राम से संबंधित आपको बहुत से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के सॉल्व हो सकते हैं। बस आप देखिए, ये जो हैं जितने भी हैं, ये हैं आपके दलपुंज, जो नीले, पीले, नारंगी, लाल रंग के कलर वाइज होते हैं, उनकी बात हो रही है। ठीक, इन्हीं दलपुंजों को देखकर पुष्प आकर्षित होते हैं। जो दलपुंज होते हैं, इन्हीं दलपुंजों को देखकर कीट जो है आकर्षित होते हैं उस पुष्प की ओर। ठीक, ये जो पार्ट है ये है परागकोश का। इस परागकोश में परागकण बनते हैं, और उन्हीं परागकणों को अगर देखा जाए, कहा जाए, तो उन्हीं परागकणों को जो पोषण मिलता है वो टेपिटम देता है। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी बोर्ड क्लास 12th के प्रैक्टिस उसमें बोर्ड पे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि परागकणों को पोषण कौन प्रदान करता है, तो टेपिटम प्रदान करता है। ठीक, अब ये बात है, ये है वर्तिकाग्र, ये है वर्तिकाग्र। ठीक, ये है वर्तिका, ये बीजांड, ये बीजांड वाला भाग है। ठीक, इसी को बोलते हैं, ये अंडाशय, ये अंडाशय। ठीक, ये वाला नीचे वाला भाग होता है पुष्पासन, इसको बोल सकते हैं, या बादलपुंज बोल सकते हैं। जहाँ पर पुष्प लगा होता है उस भाग को बोलते हैं पुष्पासन, या तो फिर बोलते हैं बादलपुंज। नीचे वाला भाग होता है पुष्प का आसन, मतलब होता है पुष्पासन। एक बात याद रखिएगा कि कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फल का निर्माण कहाँ होता है, तो फल का निर्माण हमेशा याद रखना कि फल का निर्माण होता है अंडाशय से, और बीज का निर्माण होता है बीजांड में। ठीक, क्वेश्चन पूछा जाता है कि फल का निर्माण कहाँ होता है, तो फल का निर्माण अंडाशय में होता है, बीज का निर्माण होता है बीजांड में। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसमें मेल पार्ट्स कौन सा है, तो मेल पार्ट्स ये है, इसको बोलते हैं पुमंग। पुमंग जो भाग है वो नर भाग होता है, पुमंग जो है नर भाग है, और ये यहाँ से जितना भी पार्ट होता है ये है स्त्री भाग। ठीक, इसको बोलते हैं स्त्री भाग, जिसको बोलते हैं स्त्री केशर भाग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जायांग बोलते हैं। ठीक, याद रखना कि जायांग कौन सा भाग होता है, तो मादा का स्त्री केशर का भाग जो होता है जायांग बोलते हैं, और पुमंग वाले भाग को बोलते हैं नर भाग। इसको बोलते हैं, जब एक होता है तो पुमंग, बहुत सारे जो होते हैं समूह होता है तो उसको बोलते हैं पुंकेसर, यहाँ पर जायांग या तो फिर स्त्री केशर। ठीक, ये अच्छा, एक बात और आपको बता दें कि जब परागकोश से परागकण निकलकर,
जब इस पराग कोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर गिरते हैं या वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उस पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं बताइए आप लोग। तो उस पहुंचने की क्रिया को बोलते हैं परागण। क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं। ठीक, उस पहुंचने की क्रिया को जब पुंकेसर के पराग कोश से परागकण निकलकर जायांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो पहुंचने की क्रिया कहलाती है क्या? परागण कहलाती है। ठीक, परागण डेफिनेशन हो गई। अच्छा, परागण होते कितने प्रकार से हैं? तो परागण दो प्रकार के होता है। एक होता है पर परागण, एक होता है स्वपरागण। स्वपरागण। ठीक, पर परागण कई विधियों से होता है। जंतु परागण होता है, वायु परागण होता है, कीट परागण होता है और पक्षी परागण कह सकते हैं होता है। ठीक, तो एक होता है जंतु परागण, कीट परागण, वायु परागण और जल परागण। जल परागण ये होते हैं इस प्रकार से चार प्रकार के होते हैं। ठीक, ये हो गई इनकी परिभाषा, याद कर लेना क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक, इसके बाद आता है पुष्प के अंदर की अगर बात करें तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लघु बीजार्धानी तथा गुरु बीजार्धानी में अंतर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट लेसन संबंधित जो लेसन था क्वेश्चन है वो सारे के सारे इस वीडियो में मिलेंगे। तो पहला अगर की बात की जाए तो अगर पूछा जाता है तो लघु बीजार्धानी और गुरु बीजार्धानी में अंतर पूछा जाता है। ठीक, तो लघु बीजार्धानी का निर्माण कहाँ होता है और गुरु बीजार्धानी का निर्माण कहाँ होता है? लघु बीजार्धानी का बात अगर करें तो ये होता है पुंकेसर के परागकोश में निर्माण होता है। और स्त्री केसर की बात करें तो यानी गुरु बीजाणु की बात करें तो गुरु बीजाणु ये वाला भाग इसी के अंदर गुरु बीजाणु जो बनते हैं उसी को बोलते हैं। ठीक, इसके बाद आगे अगर बात करें तो बीजों का प्रकीर्णन होता है। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि बीजों का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? बीजों का प्रकीर्णन। क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अनिषेक फलन किसे कहते हैं? अनिषेक फलन। अनिषेक फलन क्या है? असंग जनन क्या है? ठीक, असंग जनन क्या है? ठीक, इस टाइप में क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। अनिषेक फलन क्या होता है? जो जहाँ पर बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है उसे को बोलते हैं अनिषेक जनन। असंग जनन क्या होता है? असंग जनन वो होता है जहाँ पर बिना किसी सिचुएशन के जहाँ पर जनन की क्रिया प्रारंभ होती है उसको बोलते हैं असंग जनन बोलते हैं। बात है बीज का प्रकीर्णन क्या होता है? बीजों का प्रकीर्णन मतलब कि जहाँ पर बीज फल से फूट कर या टूट कर प्रकीर्णित दूर दूर तक फैलते हैं उसको बोलते हैं क्या? बीजों का प्रकीर्णन उसी को बोला जाता है। बीजों का प्रकीर्णन कई माध्यम से होता है। वायु के भी माध्यम से होता है, वायु के माध्यम से होता है और कीट के माध्यम से होता है। बीज मतलब जब कभी फली के अंदर या फल के अंदर जब बीज होते हैं तो अगर वायु के द्वारा जब अलग अलग होते हैं तो वायु प्रकीर्णन बोलते हैं और जब कीटों के द्वारा होता है प्रकीर्णन तो उसको बोलते हैं कीट द्वारा प्रकीर्णन। ठीक, क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये बताओ कि जो परागकण होते हैं वो अगुणित हैं या द्विगुणित हैं? तो परागकण हमेशा क्या होता है? परागकण जो हमेशा होता है वो होता है अगुणित। एक चीज़ क्वेश्चन याद रखना कि परागकण जो होता है वो होता है क्या? अगुणित होता है। क्या होता है? परागकण हमेशा याद रखना अगुणित होता है। और दूसरी बात अगर पूछा जाए ये कि पराग नली कहाँ पाई जाती है? पराग नली, ये पराग नलिका है, ये पराग नलिका कहाँ पाई जाती है? इसका काम क्या होता है? तो पराग नलिका का काम ये होता है कि जो परागकण यहाँ पर पहुँचता है उसी परागकण का रास्ता बनाती है क्या? पराग नली। तो पराग नलिका रास्ता बनाती है और जैसे जैसे परागकण ये आगे बढ़ता जाता है उसी प्रकार से ये पीछे से ख़त्म होती जाती है। तो ये जब अंडाशय में आता है तो अंडाशय में आने के बाद फल का निर्माण करता है। ठीक, अंडाशय में जब पहुँचता है तो फल का निर्माण होता है और जब बीजाणु में पहुँचता है तो बीज का निर्माण होता है। ठीक, तो इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमने आपको बताए। इसके बाद कल और नेक्स्ट पार्ट आएगा इसी का, इसी से रिलेशन से संबंधित बचे हुए क्वेश्चन वो भी इसमें बता देंगे। अभी बहरहाल बहुत से क्वेश्चन बचे हैं, आज पहला दिन था तो हमने बस थोड़ा सा आपको बताया है। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।